नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों को कोविड टीका लगाने का काम शुरू। प्रधानमंत्री ने एम्स में टीका लगवाया। प्रदेश में भी बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने कोविड टीका लगवाया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी ली वैक्सीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की उपज बाजार में बेचने के लिए अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। विधानसभा ने आसन का सम्मान नहीं किए जाने के आरोप में विधायक वासुदेव देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया। और धौलपुर के युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद अंगदान से 5 लोगों को नई जिंदगी मिली। मुख्यमंत्री ने अंगदान की सराहना की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। एक ट्वीट में श्री मोदी ने ये जानकारी दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं वे सभी टीका लगवाएं और हम सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनाएं। पुडुचेरी की नर्स सिस्टर पी निवेदा ने श्री मोदी को टीका लगाया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को कोवैक्सीन टीका लगाया गया है। मेरा नाम निवेदा है। मैं पौंडीचेरी से बिलोंग करती हूँ। एम्स में 3 साल से काम कर रही हूँ। आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था। सर से मिलकर अच्छा लगा। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। बात हुए सर से और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला। इधर प्रदेश में भी आज से कोविड टीकाकरण का नया चरण शुरू हो गया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बाद आज से प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना का टीका लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू हो गया है। आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी जयपुर में टीका लगवाकर स्वदेशी टीके के पूरी तरह सुरक्षित होने का संदेश दिया। पूरे प्रदेश में आज करीब 1000 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। जयपुर में कुल 98 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाने के समाचार हैं। अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र के साथ गांवों में सरपंच, अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों तथा राशन डीलर्स को भी इस अभियान के साथ जोड़ा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने आम लोगों को कोविड टीके लगाए जाने के बारे में समाचार भेजे हैं। दौसा में शुरुआती टीके लगवाने वालों ने बताया कि उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई है। प्रतापगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों में टीकाकरण के प्रति उत्साह देखा गया। सीकर में टीका लगवाने पहुंचे ब्रिगेडियर भारत भूषण ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। मेरा नाम ब्रिगेडियर भारत भूषण है। आज मैं और मेरी वाइफ यहाँ सीकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोरोना का इंजेक्शन लगवाने आए। यहाँ पर सभी स्टाफ बिल्कुल ट्रेंड है। इंजेक्शन लगाया तो पता ही नहीं चला कि कब लग गया है। उसके बाद में वेटिंग रूम बना हुआ है जहाँ पे ये बार बार आके पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। मैं ये कहूँगा कि इस इंजेक्शन को सभी वृद्ध नागरिक या सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको तुरंत से तुरंत लगवा लेना चाहिए। अजमेर में आज 40 चिकित्सा केन्द्रों पर 60 से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण का काम शुरू हुआ। झुंझुनू के जिला कलेक्टर ने भगवान दास खेतान अस्पताल में टीकाकरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस चरण में 3,81,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर ने कोविड-19 वैक्सीनेशन साइट सूरवाल का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले में इस चरण के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी।
जिले में 36 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, जिसमें 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी किया जा रहा है। जितने भी राजकीय चिकित्सालय और पीएससी सीएससी पर यह कार्य हो रहा है निःशुल्क हो रहा है, लेकिन जो प्राइवेट पे हो रहा है वो सशुल्क हो रहा है। अभी लोगों को उतना पता नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमने जो स्थानीय कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको कहा है, सरपंचों से और वार्ड पंचों को भी रिक्वेस्ट करी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत करावें कि वैक्सीनेशन से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्णतः सुरक्षित है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं दिनेश कुमार ग्राम पंचायत जीगड़िया पंचायत समिति बखानी जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं मंत्र का हमें पालन करना है। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने आज केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये समय की आवश्यकता है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने गांव के पास कृषि उद्योग समूहों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि गांव में ही लोगों को खेती से संबंधित रोजगार मिल सके। श्री मोदी ने बताया कि किसान रेल में सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। विधानसभा में आज आसन का सम्मान नहीं किए जाने के आरोप में अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी को सदन से 1 दिन के लिए निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके विरोध में भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। श्री देवनानी को कल भी माफी मांगने की शर्त पर सदन में प्रवेश देने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। आज शून्यकाल में श्री देवनानी ने राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव के तहत मुद्दा उठाया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। इस पर श्री देवनानी आसन के समस्त खड़े रहते हुए अपनी बात जोर जोर से रखने लगे। स्पीकर डॉक्टर जोशी ने कहा कि भाजपा विधायक द्वारा उठाया गया मुद्दा गंभीर है, लेकिन इसे उठाने का भाजपा विधायक का तरीका गलत है। इस पर उपनेता प्रतिपक्ष समेत भाजपा विधायक अपनी सीटों पर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने श्री देवनानी को 1 दिन के लिए सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने पारित कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर के सेवाराम के परिजनों को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने सेवाराम की मौत के बाद उनके शरीर के अंग दान कर 5 लोगों की जिंदगी बचाई। श्री गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों की टीम की सराहना भी की। सेवाराम के दिल और गुर्दे को दूसरे व्यक्ति में लगाने, लिवर को जयपुर के एक गैर सरकारी अस्पताल और फेफड़े हैदराबाद भेजने के लिए इस टीम की
तत्परता को मुख्यमंत्री ने सराहा। श्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर दूसरे संगठनों के साथ मिलकर अंगदान और इन अंगों को दूसरों में लगाने का जो काम कर रहे हैं वो बेमिसाल है। मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है जिन्हें ये अंग लगाए गए हैं। गौरतलब है कि धौलपुर के इस युवक को कुछ दिन पहले घायल होने के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसकी आज मृत्यु हो गई। हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि अंगदान के बाद युवक के पार्थिव शरीर को आज धौलपुर में उसके पैतृक गांव लाया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 की काउंसलिंग में गैर हाजिर रहे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का अंतिम मौका दिया है। आयोग के सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी कल मंगलवार को आयोग परिसर में आयोजित काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से ऊपर के बीमार लोगों को कोविड टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने एम्स में टीका लगवाया। प्रदेश में भी बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने कोविड टीका लगवाया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी वैक्सीन ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की उपज बाजार में बेचने के लिए अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया है। विधानसभा ने आसन का सम्मान नहीं किए जाने के आरोप में विधायक वासुदेव देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया। और धौलपुर के युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद अंगदान से 5 लोगों को नई जिंदगी मिली है। मुख्यमंत्री ने अंगदान की सराहना की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।